लकी आखिरकार राधिका से मिलने के लिए उसके घर पर आ गया। जैसे ही राधिका ने लकी को अपने सामने देखा तो वो भागते हुए उसकी तरफ आ गई और उसे कसकर गले लगा लिया। लकी से भी अब रहा नहीं गया और उसने राधिका को चूम लिया। ये देखकर आसपास के लोग उदास भी हुए, हैरान भी और खुश भी। इतने में वहां पर विराज के बाप की गाड़ी आ गई। उसमें से उसके पिता ने विराज को बाहर निकाला और सीधा दर्शन के घर की तरफ जाने लगा। उस बीच रास्ते में विराज के बाप ने उससे कहा कि अगर शहनाज उसके साथ में आने के लिए मना कर देती है तो भी उसे शहनाज को अपने साथ लाना पड़ेगा। अगर वो ऐसे आने को राजी नहीं होती तो उसे शहनाज के पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी और उसे अपने साथ लाना होगा। विराज उस बात के लिए भी राजी हो गया था, लेकिन जैसे ही दोनों बाप बेटे गाड़ी से बाहर आए तो उन्होंने लकी और राधिका को एक दूसरे को चूमते हुए देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। उन दोनों की हालत एक जैसी थी और बिना बोले ही दोनों एक दूसरे के दिल का हाल समझ चुके थे। जैसे ही राधिका ने लकी को छोड़ा तो फिर विराज और उसके पिता एक कदम और आगे बढ़ गए, लेकिन लकी और राधिका ने अभी भी एक दूसरे को छोड़ा नहीं था। वो अभी भी उसकी बाहों में ही थी। ऐसे में जाहिर था कि लकी को पहले ही सब कुछ मालूम था। अब ये हमारे परिवार के साथ क्या करने वाला है? दोनों बाप बेटे के मन में एक साथ ही सवाल आया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इन दोनों की मौत आने वाली थी। वैसे भी लकी अग्रवाल परिवार का बड़ा लड़का था, ऐसे में वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन इधर लकी और राधिका को बाकी किसी से भी कोई मतलब नहीं था। वो तो बस एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे और बस खुश हुए जा रहे थे। उन दोनों को किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। लकी, इतने में दर्शन लकी और राधिका के पास आया। उसने विराज की दिशा में देखने के लिए इशारा किया। लकी ने अपनी नजर घुमाई और उन दोनों की दिशा में देखने लगा। जैसे ही उन दोनों की नजर लकी से जाकर मिली तो उन दोनों के दिल उनके सीने में से किसी मरते हुए पंछी की तरह फड़फड़ाने लगे। विराज तो अपने घुटनों पर ही बैठ गया और इधर उसका बाप हाथ जोड़कर लकी के सामने खड़ा था। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे। उसने राधिका को अपने साथ में लिया और फिर विराज के परिवार की दिशा में आगे आने लगा। वो चारों लड़कियां और शिरीन भी लकी के साथ में आगे बढ़ती जा रही थी। फिर आज लकी ने विराज और उसके पिता को देखा और वो दोनों उसे बस देखे जा रहे थे। असल में लकी को लग रहा था कि उसने कोई गलती कर दी। वो राधिका को देखकर इतना ज्यादा खुश हो गया कि वो ये भूल ही गया था कि राधिका और विराज की तो शादी हो गई थी। ऐसे में वो दोनों से यही पूछना चाहता था कि वो राधिका को अपने साथ ले जाना चाहता था और उन दोनों की शादी को खत्म कर देना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि लकी अपनी तरफ से कुछ कह पाता, खुद विराज का बाप उसके पैरों में गिर गया और उसने लकी से कहा, लकी सर, हमें माफ कर देना। मेरे परिवार ने अनजाने में आपके साथ जो कुछ भी किया हो बहुत गलत किया है। मैं अपनी और मेरे बेटे की तरफ से आपकी माफी मांगता हूं सर। आप चाहे जो हमें सजा दे सकते हैं, हम आपकी तरफ से हम सब कुछ सह लेंगे। हम कुछ नहीं कहेंगे। लकी सर, आप चाहे तो हमसे जो चाहे वो करवा सकते हैं। इसके बाद विराज के बाप ने घूरते हुए विराज को देखा तो वो भी अगले ही पल लकी के पैरों में गिर गया। उसने घबराते हुए कहा, लकी भाई, मुझे भी माफ कर देना बड़े भाई। मैं भावनाओं में बह गया और मुझसे गलती हो गई। मुझे अब्बास ने राधिका जी की डायरी दी थी। मुझे अब्बास नहीं चढ़ाया था कि अब बना आप ये डायरी ले लो और राधिका जी को पटा लो। मैं फिर से भावनाओं में बह गया उसके बाद और ये सब रिपीट कर दिया जो डायरी में लिखा हुआ था। लकी भाई, अब्बास ने मुझे भड़काया कि इससे पहले कि राधिका जी कोई खबर लग जाए, वो राधिका जी हैं, आप उनसे शादी कर लो। मेरी भावनाओं ने मुझे फिर से बहा दिया लकी भाई और मैं सीधा मैडम को मंडप में ले आया। लेकिन आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। करूंगा क्या, करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं लकी भाई। बस आपसे माफी की दरकार करता हूं, माफ कर दो बड़े भाई। विराज ने कहा। राधिका भी विराज के बारे में जानती थी और अब तो उसे यह भी पता चल गया कि विराज किस किस्म का आदमी था। ऐसे में उसने लकी के कपड़े खींचकर उसे बताया कि उसे वो डायरी विराज के कमरे से मिली। लकी को लेकिन विराज से कोई नाराजगी नहीं थी। वो बेकार में उससे किसी बात का बदला लेना नहीं चाहता था। उसने जो भी किया वो अपनी जगह पर था, लेकिन अब लकी को राधिका मिल गई थी तो ऐसे में वो किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। आप दोनों अपनी जगह से पहले उठ जाइए। लकी ने उन दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या? विराज का बाप लकी के मुंह से आप सुनकर चक्कर में पड़ गया। उसने एक बार के लिए पीछे भी घूम कर देखा कि कहीं लकी किसी और से तो बात नहीं कर रहा, लेकिन लकी उन दोनों से ही बात कर रहा था। फिर भी उन्हें एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि आखिर लकी उन दोनों को खड़ा क्यों कर रहा था। इसके आगे वो इन दोनों के साथ क्या करने वाला था। उन दोनों ने लकी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी की थी,
फिर भी लकी उनसे प्यार से बात कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था? लकी और राधिका एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें मन ही मन इन दोनों बाप बेटों पर हंसी आ रही थी। अंकल और विराज, आप दोनों से ही बात कर रहा हूं, आप अपनी जगह से खड़े हो जाएं। लकी ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा। इसके बाद राधिका चलते हुए उन दोनों के पास आई और लकी उसके पीछे खड़ा था। राधिका ने उसे देखा और कहा, उल्टा मुझे तो विराज तुम्हारा थैंक यू कहना चाहिए, और अंकल आपका भी। अगर आज आप विराज को मना नहीं करते तो मैं कभी उसके कमरे में नहीं जाती, और विराज अगर मैं तुम्हारे कमरे में नहीं जाती तो मुझे उस डायरी के बारे में पता नहीं चलता, जिसे पढ़कर मुझे पता चला कि मैं कौन हूं। अब मुझे सब कुछ फिर से याद आ गया है। राधिका के मुंह से इस तरह की बात सुनकर उन दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों क्या कह रहे थे। राधिका को बीती सारी बातें याद आ गई थी। मैंने वो डायरी देख ली थी और उसमें जो लिखा था वो असल में मैं नहीं लिखा था, इसलिए विराज मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ कि हमारी शादी पहले से हो चुकी है, फिर भी मैं उस शादी को नहीं मान सकती। राधिका ने विराज की आंखों में देखते हुए कहा। विराज लेकिन इतनी आसानी से राधिका को छोड़ने वाला नहीं था। वो पहले से ही शहनाज का दीवाना था और उसके हुस्न से वो पागल हो रखा था। ऐसे में बिना उसके हुस्न का स्वाद चखे उसे ऐसे कैसे जाने दे सकता था? वो जानता था कि वो शहनाज नहीं थी बल्कि राधिका थी, लेकिन वो तो विराज ही था ना, विराज ही। लेकिन अचानक से उसके सिर पर जैसे किसी ने जोर से हाथ मार दिया। उसे लगा कि वो फिर से भावनाओं में बहने लगा। अगर इस बार भी वो अपनी भावनाओं में बह जाता तो शायद सीधा डूब ही जाता। ऐसे में उसके बाप ने उसे सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। विराज ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर कहा, ठीक है राधिका, तुम जैसा कहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राधिका उसके सामने देखकर और एक बार मुस्कुराई और फिर लकी के पास जाने लगी। लकी भी उसके बाप को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, इसके बाद मैं और राधिका एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। आप दोनों ही जानने अनजाने में हमारी जो मदद की उसके लिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। राधिका, विराज के बाप ने शक भरी आवाज में उसे देखा और कहा, हाँ, शहनाज का असली नाम राधिका ही तो है। लकी ने कहा और फिर राधिका के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। अच्छा, तो तुम ही वो लकी हो जिसका नाम डायरी में लिखा था? विराज के दिमाग में अब जाकर यह बात घुसी और उसने कहा। उसे अचानक से डायरी के पन्ने पर लकी का नाम और अपनी आंखों के सामने खड़े लकी में कुछ समानता दिखाई दी। उसे पता चला कि उसका बहुत बड़ा परिवार था और वो किसी टापू पर रहा करता था। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम दोनों जहां जाना चाहो जा सकते हो, जैसे रहना चाहो रह सकते हो, हमें क्या दिक्कत होगी? विराज के बाप ने खिसियाकर हंसते हुए कहा। लकी को भी उनकी बात सुनकर हंसी आ गई और उसने राधिका का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा। वैसे हमें माफ करने के लिए शुक्रिया लकी सर। इतने में फिर से विराज के बाप ने कहा। वो लकी के दिल में अपनी अच्छी इमेज छोड़ना चाहता था। नहीं, मुझे सर कहने की जरूरत नहीं है, अब मैं अग्रवाल परिवार का हिस्सा नहीं हूं। लकी ने पलट कर कहा। वो अब किसी के भी मुंह से सर नहीं सुनना चाहता था। हालांकि ये कहते हुए उसकी आवाज में उसकी उदासी साफ नजर आ रही थी, लेकिन वो सच था जो वो कह रहा था। मगर इस चीज का विराज के बाप के ऊपर कुछ अलग ही असर हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लकी अपने आप को सर कहलवाना क्यों नहीं चाहता था। हालांकि उसकी लकी से इतनी बात पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। उसने सिर्फ उसे बाय बोला और विराज के साथ वहां से निकल गया। चलो राधिका, हम थोड़ा घूम कर आते हैं, लकी ने कहा। आज बड़े दिन बाद राधिका उसके साथ आई थी और ऐसे में वो उससे ढेर सारी बातें करना चाहता था और वो उसे ऐसे नहीं जाने देने वाला था। चलो, राधिका ने भी उससे मुस्कुराते हुए कहा। लकी ने तुरंत फिर से उन दोनों के लिए ऑटो बुक किया और राधिका के साथ में उसमें बैठा और रवाना हो गया। उसे यह तक ध्यान नहीं था कि अगर उसके साथ में 4 और लड़कियां भी उसके साथ आने वाली थी, लेकिन राधिका के आने के बाद से वो तो जैसे उन 4 लड़कियों को भूल ही गया था। अब उन 4 लड़कियों ने अपनी आंखों के सामने उन्हें ऑटो से गायब होते हुए देखा तो वो काफी अच्छा महसूस करने लगी। लकी अब वैसा उदास दिख नहीं रहा था जैसा वो दिखाई देता था। लकी की हंसी उन लड़कियों के लिए सब कुछ थी। इधर शिरीन को अपने दिल में काफी खालीपन और अकेलापन महसूस होने लगा। उसने जैसे ही देखा लकी और राधिका एक दूसरे के साथ इतने खुश थे तो उन्हें देखकर वो बड़ी उदास हो गई। शिरीन को लग रहा था कि वो अपनी ही बहन से हार गई थी। लकी ना तो उसकी तरफ देख रहा था और ना ही उससे बात कर रहा था। उसने लकी को एक झूठ की वजह से हमेशा के लिए खो दिया। उसने उसे ऐसा महसूस करवा दिया जैसे वो होते हुए भी वहां नहीं थी। इधर लकी और राधिका एक दूसरे के साथ में नदी के किनारे आ गए थे।
राधिका ने लकी का हाथ पकड़ा और सीधा धीरे धीरे नदी के किनारे चलने लगी। उन दोनों को देखकर कोई ये बात कह सकता था कि वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम इससे पहले कभी इस तरह से एक दूसरे के साथ नहीं चले ना। ऐसे में तुम्हारे साथ में चलते हुए काफी खुशी हो रही है मुझे, लकी ने कहा और धीरे से सांस ली। उसने राधिका की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली। कोई बात नहीं, अब हम रोज ऐसे ही साथ चलेंगे, इसी तरह एक दूसरे के साथ चलेंगे, राधिका ने कहा और लकी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में वो दोनों इसी तरह एक दूसरे के साथ रहने वाले थे, या उनकी खुशी को किसी की नजर लग जाने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।